हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। लद्दाख बॉर्डर पर भारत की तैयारियों से चीन थोड़ा टेंशन में है और अभी जल्दी में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया है कि भारत अमेरिका अलायंस उनके लिए बड़ा खतरा है और बॉर्डर पर कई जगहों पर भारत मजबूत स्थिति में है। इसी बीच एक खबर ये भी है कि चीन अपने युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा रहा है। हो सकता है बॉर्डर पर खुद को कमजोर पाकर उन्होंने फैसला लिया हो। तो क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ हो सकता है, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। चीन ने अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में भारत मामले के कुछ एक्सपर्ट्स को LAC के अलग अलग इलाकों में दौरा करवाया था। इस बात का पता एक जानी मानी चाइनीज मैगजीन से हुआ। उसके एक्सपर्ट्स की टीम में से एक मेंबर ने इंटरव्यू दिया। इसमें कहा गया है कि अब तक हम अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, लेकिन अमेरिका और भारत अब एक हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC पर बहुत सारे जगहों पर भारत की पोजीशन बहुत मजबूत है। इससे चीन एक डिलेमा में फंस गया है। अब वो अपने कदम पीछे भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी इमेज काफी खराब होगी और जो उसने क्लेम किया था उसमें से उसे अपनी बात से मुकरना पड़ेगा। वहाँ पर भारत की मजबूत पकड़ देखकर चीन एक तरह से घबराया हुआ भी है और अपने यहाँ पर युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करवा रहा है। इसी मैगजीन से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग चीन ने अपनी सेना में यानी PLA में जबरदस्ती भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी से करीब 30 लाख ग्रेजुएट्स के फॉर्म भरवाए हैं, वरना हर साल चाइना जनरली 4 से 5 लाख नए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करता था। इस हफ्ते कमांडर लेवल की 7th राउंड की बात होनी है। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर मामलों पर डिस्कशन के लिए WMCC की भी मीटिंग होनी है। बातचीत से पहले चाइना LAC पर उकसाने के लिए कई तरह की कार्रवाई कर सकता है। 1959 में दोनों देशों के सोल्जर्स में बाउंड्री को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो गई थी और इस टाइम भी भारत और चाइना के सोल्जर्स में युद्ध जैसी स्थिति तैयार है। भारत ने साफ किया है कि अगर चीन LAC को एक तरफा बदलने की कोशिश करेगा तो भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करेंगे। 5 मई के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच 3 से ज्यादा बार गोलियां चल चुकी हैं और वॉइस एयर मार्शल NB सिंह का कहना है कि मौजूदा स्थिति 60 के दशक के हालात को ही दोहरा रही है। फॉरेन मिनिस्टर के अधिकारी भी इस बात पर बहुत स्लो सा रिएक्शन देते हैं। इंडियन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक ने चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका दिया है। वहाँ पर काफी ज्यादा बेरोजगारी है और देश की जनता शी जिनपिंग से नाराज है और इंटरनेशनल स्टेज पर चीन के लिए आए दिन बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। लिहाजा चाइनीज आर्मी ने टॉप लीडरशिप के इशारे पर ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख में घुसपैठ की है। 1962 में भी इसी तरह के हालात थे। तब चाइना में भयानक भुखमरी का दौर चल रहा था और माओ त्से तुंग ने भारत के साथ युद्ध पर सहमति दे दी थी। फॉरेन मिनिस्टर पहले ही भारत चीन के बीच में 1962 के बाद अब तक की सबसे खराब सिचुएशन बता चुके हैं। भारत और चाइना के ऑफिसर्स के बीच कॉन्सेंट बनते हैं और चाइना बाद में उससे पलट जाता है। 15 जून के बाद दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर के बीच बात हुई। 5 जुलाई को दोनों देशों के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कॉन्सेंट बने। सितंबर में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर की बातें हुई और 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और वांग यी के बीच 5 पॉइंट कॉन्सेंट बने, लेकिन टेंशन अभी भी बढ़ रही है। जनरल रावत ने तो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ चैलेंज से निपटने की तैयारी का स्टेटमेंट भी दे दिया है। एयर वाइस मार्शल NB सिंह कहते हैं कि भारत और चाइना एशिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर और एक लार्ज लैंड है। दोनों ही देशों की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। अगर चीन ने एक तरफा कार्रवाई की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह का कहना है कि भारतीय सेना हमेशा डिसिप्लिन में रहती है, लेकिन पिछला इतिहास गवाह है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। फिर भी डिप्लोमेसी के जानकारों को अभी भी दोनों देशों के बीच में शांति की उम्मीद है। वो कहते हैं कि युद्ध की संभावना तैयार है और इसे देखते हुए दोनों देशों के बीच में शांति और डिप्लोमेसी का प्रयास जारी है। ऐसे दोनों देशों को पता है कि अगर युद्ध हुआ तो हारेगा और जीतेगा कोई नहीं, लेकिन दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए दोनों देशों के बीच में शांति की कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं और युद्ध होने की संभावनाएं भी कम है। तो फिर से वही बात कि चाइना एक डायलेमा में फंस चुका है कि अब वो युद्ध भी नहीं कर सकता है और पीछे भी नहीं हट सकता। वीडियो से रिलेटेड आपका फीडबैक और सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।